प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए क्लास 12th में अध्ययनरत छात्रों के लिए बायोलॉजी चैप्टर 4 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, इंग्लिश होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। आपका ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनपन, जनसंख्या विस्फोट, इनमें से सभी। देखिए, उच्च मृत्यु दर के कारण जब जनसंख्या में तीव्र ह्रास होता, ह्रास का मतलब होता है कमी, याद रखिएगा, तो इसे हम कहते हैं जनसंख्या अवनपन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अवनपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। देखिए, पुटिका को ही हम क्या कहते हैं? गोली कहते हैं। गर्भ निरोधक गोली है जिसका नाम है सहेली। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं? तो आपका ऑप्शन है रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। देखिए, रोजाना का मतलब हो गया डेली, साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार, तिमाही का मतलब 3 महीना में एक बार, और मासिक का मतलब 1 महीना में एक बार। तो याद रखिएगा, सहेली जो है सप्ताह में एक बार लिया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है गर्भ निरोधन में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। ये RU 486 एक दवा है जिसका प्रयोग हम करते हैं किस में? तो याद रखिएगा, गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? ऑप्शन है गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें से सभी। देखिए, यौन संचारित रोग जो होता है सेक्सुअल डिजीज जिसको हम कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स तीनों का तीनों है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कॉपर टी रोकता है। ऑप्शन है निषेचन को, अंडजनन को, यौन संचारित रोग को, भ्रूण स्थानांतरण को। तो देखिए, कॉपर टी जो है ये आपको रोकेगा अंडजनन को। किसको रोकेगा? अंडजनन को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडजनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गर्भ निरोधक पुटिका प्रोजेस्टेरॉन रोकती है। किसे रोकती है? तो ऑप्शन है अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को, बी और सी दोनों को। तो याद रखिएगा, गर्भ निरोधक पुटिका जो है ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये रोकती है किसको? तो अंडोत्सर्ग को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। ऑप्शन है कृषि, औद्योगिकीकरण, तकनीक, सभ्यता में परिवर्तन। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण था कृषि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मादा में मुखिया गर्भ निरोधक किसे रोकती है? देखिए, मुखिया का मतलब होता है मुख के द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक।
तो आपका ऑप्शन है अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है आपका गर्भपात, मुखिया गोली, वीर्य सेचन, बंध्याकरण। जन्म नियंत्रण की सबसे अधिक जो उपयुक्त विधि है वो है बंध्याकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंध्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? ऑप्शन है मालाडे, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा सहेली तैयार की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है रेबीज, एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो देखिए, चिकन पॉक्स जो है ये आपका चिकन पॉक्स उत्पन्न होता है वेरिसोला जोस्टा के द्वारा। रेबीज जो है ये कुत्ता के काटने से होता है, और पोलियो वायरस से होता है। याद रखिएगा, पोलियो किससे होता है? तो ये पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस। चिकन पॉक्स होता है वेरिसोला जोस्टा नामक वायरस से, और रेबीज जो है जानवर के काटने से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। इट्रो वायरस से कौन होता है? तो एड्स होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 1920, 1930, 1950, 1951। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। ऑप्शन है डार्विन द्वारा, माल्थस द्वारा, लेमार्क द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा। कि जनसंख्या पर निबंध लिखे थे माल्थस। कौन लिखे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माल्थस। कौन लिखे? तो माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है कैलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ऑप्शन है हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें से सभी। कि संतान उत्पत्ति पर अगर नियंत्रण करना है तो हार्मोनल विधि का भी प्रयोग होता है, प्राकृतिक और यांत्रिक विधि तीनों का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना कहलाता है। ऑप्शन है बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी, वासेक्टोमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंध्याकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, बंध्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जन्म पूर्व भ्रूण को जांच की विधि का नाम है। ऑप्शन है आपका लेप्रोस्कोपी, एमिनोओसेंटेसिस, वीर्यसेचन, क्राइटस इंटरप्टस। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमनियोसेंटेसिस। याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस को हम हिंदी में कहते हैं उल्ब वेधन, उल्ब वेधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, परख नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन है अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। बी में है अंडाणु लेकर फिर इसे
निषेचित कराकर रोपित करते हैं। सी में है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परख नली में होता है। डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर मां के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब बेबी में जो है अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित करा करके मां के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। ऑप्शन है GIFT, HJF, IVFT, IUDS। तो जन्म नियंत्रण की एक विधि है जिसको हम कहते हैं IUDS। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, IUDS। ठीक है, इंट्रा यूरिन डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। अंतः गर्भाशयी युक्ति हिंदी होता है, इंग्लिश होता है इंट्रा यूरिन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, स्तनपान अनार्तव संबंधित है। ऑप्शन है गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, आवर्त का अभाव, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, एक यौन संचारित रोग। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि जो होता है उसे हम स्तनपान अनावर्त कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है? ऑप्शन है 32 कोष की अवस्था में, 64 कोष की अवस्था में, 100 कोष की अवस्था में, 16 कोष की अवस्था में। देखिए परख नली शिशु को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब बेबी। ट्यूब बेबी में जो है नर और मादा दोनों से ओवम और स्पर्म को लेकर जायगोट का निर्माण किया जाता है। जब जायगोट 32 कोष की अवस्था में आ जाता है तब इस जायगोट को मां के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और यह भ्रूण का रूप धारण करके सामान्य शिशु के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, समान शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 32 कोष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है। कि याद रखिएगा कहीं पर एमनियो और कहीं पर यहाँ यो के जगह पर अ भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है अजन्मे गर्भ के लिंग की जांच, कृत्रिम वीर्य सेचन, सरोगेट माता के गर्भाशय के भ्रूण का स्थानांतरण, आनुवांशिक असमानता की जांच। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस जो है इसमें बच्चा जो मां के गर्भ में पल रहा होता है उसका लिंग का भी जांच और आनुवांशिक असमानता का भी जांच होता था। लेकिन अब क्या है कि आजन्म जो गर्भ लिंग की जांच है इसको बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ आनुवांशिक और समानता का जांच होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप, अंतः गर्भाशयी युक्तियां। देखिए तो वर्तमान समय में भारत में जो गर्भ निरोधक युक्ति है अर्थात जो इसका मान्य विधि है उसे हम कहते हैं IUDS, इंट्रा यूरिन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुए? ऑप्शन है 1850, 1851, 1891, 1991। तो भारत में पहले जो जनगणना हुई थी वो 1891 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? ऑप्शन है भ्रूण के आंदोलन, अंगों का विकास, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, इनमें से कोई नहीं। देखिए करा जो भ्रूण है,
ठीक है, वो माँ के गर्भ में यदि पल रहा है तो वो वृद्धि विकास कर रहा है, तो इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो आप याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप के द्वारा ध्वनि सुन करके पता लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।